टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि प्रयागराज में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए एक ऑफलाइन ब्रांच अनअकैडमी का खुल गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली के जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं उनकी पूरी की पूरी जो टीम है वो प्रयागराज आ गई है। जैसे जावेद फारूकी सर को देख रहे हैं, हिस्ट्री के जाने माने टीचर। और ऑफलाइन बैच जो है वो आज से ही स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, एक बैच आज से और एक बैच 28 तारीख से शुरू हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि चूंकि शुरुआत है इसलिए इन्होंने इसमें एक कोड भी लगाया, एक ऑफर भी है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परचेज करते समय जब जाएंगे एडमिशन के लिए तो ये कोड बता देंगे तो आप लोगों को 40% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। फीस तो वैसे भी नॉर्मल रखी गई है, कम रखी गई है। और अधिक जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है ऑफलाइन बैच की तो यहाँ पर ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं जिनसे आप लोग बात कर सकते हैं, जैसे 8177002200, 8585858585। और जो बैच 28 तारीख से शुरू हो रहा है उसके लिए ये वाला कोड आपको लगाना होगा। आप लोगों को इसमें भी 40% की छूट मिल जाएगी। वैसे अगर आप लोग डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप लोग डेमो क्लास भी देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही है। जैसे आप लोगों को डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेंगे और समय समय पर आपके टेस्ट भी होंगे। ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने वाले छात्रों को पूरा का पूरा अनअकैडमी का खुद का जो टेस्टेड स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलेगा। और पूर्व चयनित छात्रों व शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को समय समय पर बड़े बड़े सेमिनार के द्वारा उचित मार्गदर्शन और गाइडेंस भी प्रदान किया जाएगा। तो सिविल लाइंस में प्रयागराज के इसकी ब्रांच है, तो आप लोग जाकर के एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर केवल प्री की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी बैच है, अगर प्री के मेंस की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी बैच है, अगर केवल टेस्ट सीरीज में भाग लेना है तो उसके लिए भी बैच है। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपीपीएससी की। लिखा हुआ है कि आरओ, एआरओ व पीसीएस की मुख्य परीक्षाएं भी टलेंगी। आयोग के कैलेंडर में दोनों परीक्षाएं जुलाई में प्रस्तावित 17 आरक्षित तिथियां भी हैं, बाकी कैलेंडर में ये तिथियां परीक्षाओं के लिए आरक्षित हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब पीसीएस का कैलेंडर जारी हुआ था यूपीएससी का तो उसमें 2024 की केवल एक भर्ती थी और वो थी पीसीएस की। बाकी सारी जो तारीखें थी वो आरक्षित रखी गई थी। तो वही जो आरक्षित तारीखें हैं अब उन्हीं तारीखों में तलाश की जा रही है कि किन तारीखों में परीक्षा करवाई जाए। लिखा है पेपर लीक मामले में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 निरस्त किए जाने और इसके बाद पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 स्थगित किए जाने से दोनों भर्तियों की मुख्य परीक्षाओं का टलना भी तय हो गया है। आयोग ने पीसीएस 2024 की परीक्षा जुलाई में संभावित बताई है, जबकि आरओ एआरओ की पुनर्परीक्षा को लेकर के स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि आरओ एआरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को आयोजित की गई थी। परीक्षा से पहले दोनों पालियों के प्रश्न पत्र वायरल किए जाने से छात्रों ने परीक्षा निरस्त किए जाने की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू कर दिया। आयोग एवं शासन स्तर से जांच कराई गई और प्रारंभिक परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया गया। आयोग ने पुनर्परीक्षा के लिए अभी कोई तिथि तय नहीं की है। वहीं 17 मार्च को पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित थी। आरओ एआरओ पेपर लीक प्रकरण के बाद आयोग ने पीसीएस प्री 2024 को भी स्थगित कर दिया। पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा अब जुलाई में संभावित है। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन 7 जुलाई और आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा 28 जुलाई से प्रस्तावित है। तो अब जुलाई में इनकी प्रारंभिक परीक्षा ही होने जा रही है, तो मेंस कैसे हो सकता है? बस यही बात इसमें लिखी है। और जब अब ये जो सितंबर के महीने में देखिए, अगर जुलाई में परीक्षाएं होंगी तो अगस्त में तो नहीं हो पाएगी मुख्य परीक्षा। इन दोनों की सितंबर के महीने में ये जो परीक्षाएं हो सकती हैं, सितंबर या अक्टूबर में, ज्यादा संभावना है कि सितंबर के महीने में मुख्य परीक्षाएं होंगी। और कुछ बदलाव भी किया जाएगा, उसको लेकर के भी यहाँ सूचना दी गई। लिखा है कि आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की पेपर लीक घटना के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आगामी परीक्षाओं में सिर्फ सरकारी स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी कर रहा है। आरओ एआरओ परीक्षा में प्रदेश भर में 2387 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। आयोग की किसी भी परीक्षा में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में केंद्र बनाए गए थे और इनमें बड़ी संख्या निजी स्कूलों की थी। अब तक हुई जांच में यही सामने आया है कि पेपर किसी केंद्र से ही लीक हुआ है। परीक्षा केंद्र बनाए गए निजी स्कूल निशाने पर हैं। ऐसे में आयोग की अगली परीक्षाओं निजी स्कूलों को परीक्षा केंद्रों की सूची से बाहर की जाने की तैयारी। अगली सूचना शिक्षक सेवा चयन आयोग और रिक्त पदों को भरने की है। लिखा है कि युवाओं ने रोजगार के लिए बुलंद की आवाज, नारेबाजी। जो कल प्रदर्शन हुआ था पत्थर गिरजाघर में, उसके बारे में जानकारी दी गई है। दैनिक जागरण है। युवा मंच के बैनर तले रविवार को प्रदेश भर से युवा जुटे। युवाओं ने एक स्वर से कहा कि सरकार प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी की गारंटी दे। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार सरकारी सिस्टम को मजबूत नहीं करना चाहती है। हर विभाग में कर्मचारियों की कमी है, जिसका नतीजा है कि प्रदेश में 6 लाख रिक्त पद है मगर उन पर चयन नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में युवा बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर है। सिविल लाइंस धरना स्थल पर 90 दिन से
चल रहे धरना की अगुवाई कर रहे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 1 मार्च और उसके पूर्व सीएम योगी को कई मांग पत्र प्रशासन के माध्यम से भेजे गए, जिसमें प्रमुख रूप से 6 लाख रिक्त पदों पर भर्ती, एलटी प्रवक्ता, जीआईसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 46,000 बीपीएड शिक्षकों की नियमित भर्ती, यूपीपीसीएल समेत तकनीकी संवर्ग और समूह ग में भर्ती की मांग की जा रही है। प्रदेश सरकार की घेराबंदी करते हुए आखिर क्या वजह है कि शिक्षा आयोग का गठन नहीं किया जा रहा है? आरोप लगाया कि शिक्षा आयोग का गठन प्रदेश सरकार जानबूझ करके नहीं कर रही है, क्योंकि भर्तियों को लेकर के प्रदेश सरकार की मंशा साफ नहीं है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचा ने कहा कि प्रदेश की बेहतरी युवाओं के हाथ में है और युवाओं को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार को भर्तियों का रास्ता साफ करना चाहिए, मगर हाल ये है कि लोक सेवा आयोग की भर्तियां भी सुरक्षित नहीं है। जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी की विभूति विक्रम ने कहा कि प्रदेश सरकार को युवाओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। और यही खबर अन्य समाचार पत्रों में भी है, लिखा है आचार संहिता अगर लागू हो गई तो फंस जाएगा आयोग का गठन। ये न्यूज अमर उजाला की है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पर नीचे लिखा कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि नए आयोग के सक्रिय होते ही लंबित भर्तियों की परीक्षाएं कराई जा सके। अगली सूचना पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की है, लिखा है अब सिपाही भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराने पर हो रहा है मंथन। सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उच्चाधिकारी दोबारा, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखा करें, और जो छात्र वीडियो को शेयर कर सकते हो शेयर भी कर दिया करें। आगे तो अब ऑनलाइन पर विचार हो रहा है। देखिए, मैं हमेशा ऑनलाइन का विरोध करता हूँ। ये जो परीक्षा ऑफलाइन हुई, पेपर लीक हुआ, तो पता तो चल जाता है ना कि पेपर लीक हुआ, खेल हो गया, ये है वो, सबूत भी मिल जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन परीक्षा में ज्यादा धांधली होती है, मेरा हमेशा से मानना है, और विद्यार्थी सिद्ध नहीं कर पाते ऑनलाइन में ज्यादातर कि ये खेल हो गया है। दरोगा भर्ती परीक्षा ऑनलाइन हुई थी, इसके 2017 में भी वो ऑनलाइन परीक्षा थी, आपने देखा होगा, जब दोबारा परीक्षा हुई थी उसका भी पेपर आउट हुआ था। भले ही ऑनलाइन परीक्षा थी लेकिन पेपर उसका आउट हो गया था। कंप्यूटर की हैकिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलती है। विद्यार्थी परीक्षा देंगे, घर आ जाएंगे, रिजल्ट में नाम नहीं होगा, तो उसमें अंदर ही अंदर खेल हो जाता है। इसलिए ऑनलाइन परीक्षा तो नहीं होनी चाहिए, ये कोई विकल्प नहीं है। ऑनलाइन परीक्षाओं का अगर ये लोग रिकॉर्ड देख लें कि नहीं वहां पर ऐसा चीजें नहीं होती हैं, तब तो बात अलग है। लेकिन हो सकता है कि ये सरकार ऐसा सोच रही हो, भर्ती बोर्ड ऐसा सोच रही हो कि ऑनलाइन का यही फायदा है कि कम से कम बदनामी नहीं होगी, जो होना होगा हो जाएगा। तो हो सकता है इसलिए ये विचार चल रहा हो, क्योंकि इसमें जैसे कोई पेपर लीक हुआ तो उसका पर्ची वगैरह वायरल होने लगती है व्हाट्सएप पे, ऑनलाइन में कैसे वायरल होगा? कम से कम सरकार की कम से कम बदनामी तो नहीं होगी। तो एक ये चीज हो सकती है जिसकी वजह से ऐसी चीजें सोची जा रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा से ऑनलाइन परीक्षा का विरोधी रहा हूँ। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। देखिए, अगर ऑनलाइन परीक्षा सक्सेस होती ना, तो ये जो सीटेट का एग्जाम हुआ आप लोगों ने देखा होगा, पहले एक बार ऑनलाइन हुआ, उसमें धांधली बहुत ज्यादा हुई थी। उसके बाद से हालांकि दोबारा भी पेपर आउट हुआ था ऑफलाइन में भी, लेकिन वो पता तो चल गया था ना कि नहीं भाई, हाँ ऑफलाइन पेपर हुआ और उसमें पेपर आउट हो गया। लेकिन बहुत सारी जो भर्ती बोर्ड हैं वो खुद ऑफलाइन की तरफ आना है ऑनलाइन की धांधली की वजह से। यहाँ पर नीचे लिखा कि दरअसल अधिकारी इस बात को लेकर के हलकान हैं कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने में गड़बड़ी से कैसे बचा जाए। वहीं परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था का चयन भी दोबारा होना है, जिसके लिए किसी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्था की सेवाएं लेनी चाहिए जिनके पास गड़बड़ी आदि पर अंकुश लगाने के पुख्ता इंतजाम हो। और वहीं पर एक और चीज पर विचार चल रहा है कि पहले भीड़ कम करने के लिए पहले फिजिकल करा लिया जाए, विद्यार्थियों की दौड़ करवा ली जाए। ये उसके बारे में भी नीचे लिखा हुआ है। कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में हैं, हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ी, देखिए जो बात मैंने बताई वही बात यहाँ पर भी लिखी है, जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए कंप्यूटर केंद्रों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। ऐसे में इस विकल्प पर विचार हो रहा है कि अभ्यर्थियों की पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो कुल मिलाकर के एक बात निकल करके आती है कि सिपाही भर्ती हो सकता है कि इस साल ना हो पाए परीक्षा। जिस तरीके से इनकी कार्रवाई चल रही है, अभी मंथन चल रहा है, अभी परीक्षा एजेंसी आएगी, फिर किस मोड में परीक्षा होगी, इन सारी चीजों को, बीच में चुनाव भी है, तो ये पुलिस विभाग उसमें व्यस्त हो जाएगा। तो अभी तो 3-4 महीने कुछ होगा नहीं, और उसके जैसे आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद में ही प्रक्रिया शुरू होगी, तो इसमें देरी हो सकती है। और इसका जो कारण है वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश सरकार है और भर्ती बोर्ड है। अगली सूचना नई भर्तियों की है। कर्मचारी चयन आयोग से इसमें वैकेंसी निकली है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। 2049 पदों पर लाइब्रेरी अटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर, अन्य पदों पर भर्ती है। 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है। यूपी ट्रिपल एससी से भी विभिन्न प्रकार की भर्तियां निकली हैं और उसके बारे में जानकारी दी गई है कि जूनियर एनालिस्ट के पदों पर आवेदन आमंत्रित 417 पदों पर विज्ञापन निकला है। 15 मई के पहले आवेदन करना है। भारत की एक अनूठी उपलब्धि है, और अनूठी उपलब्धि यही है कि भारत तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट में नंबर 1 है। और
चाहे वो टेस्ट रैंकिंग की बात हो, यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया के पॉइंट 122, चाहे वो वनडे की बात हो 121 और चाहे वो T20 की बात हो। चुनाव आयुक्त के रिक्त पदों पर 15 तारीख तक नियुक्ति संभव है और ऐसी जानकारियां निकल करके आ रही हैं कि 15 के बाद ही अब आचार संहिता लगेगी। उसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी की भी सूचना है। एएसओ एआरओ अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द जारी होगा और इसके बारे में आयोग के अधिकारियों का बयान भी है, खासतौर से सचिव। लिखा है कि लगभग 4 साल से नियुक्ति के इंतजार कर रहे सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी के अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द जारी होगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसकी प्रक्रिया मार्च में ही पूरा करने में लगा। चुनाव आचार संहिता को देखते हुए वह चुनाव आयोग से अनुमति लेकर के परिणाम जारी कर सकता है। तो यहाँ से जो विद्यार्थी कमेंट करके पूछते रहते हैं कि क्या सर परिणाम जारी हो सकता है या नहीं जारी हो सकता है आचार संहिता में, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं परिणाम जारी हो सकता है या नहीं जारी हो सकता है। तो इसके लिए परमिशन लेनी होती है और अमूमन यूपी ट्रिपल ऐसी चीजें करता नहीं है। और आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना का बयान भी लिखा है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि इस भर्ती की सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी में एक और चीज अब शुरू हो गई है, जैसे विज्ञापन पेट होता है, पेट का विज्ञापन आता है, फिर मुख्य परीक्षा होती है, उसके बाद में फिर रिजल्ट जारी होता है डीवी के लिए और डीवी के रिजल्ट के बाद में फिर एक और चरण आ गया है अनुपूरक सूची का। इनको जब ये रिजल्ट जारी करते हैं उस समय पता नहीं चलता है कि किस कैटेगरी के कितने पद रिक्त रह रहे हैं और उसके बाद जब डीवी करा लेते हैं फिर पता चलता है कि नहीं नहीं और बच्चों को बुलाना चाहिए, फिर अनुपूरक सूची जारी होती है, फिर उसके बाद में इनकी डीवी होती है और फिर इसके बाद में फिर एक आंदोलन होता है परिणाम इत्यादि को लेकर के और उसके बाद में फिर परिणाम जारी होता है। तो ये यूपी ट्रिपल एससी कार्य प्रणाली। अगली सूचना विश्वविद्यालय से भर्ती आई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाचार पत्र में दिया हुआ है। टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्ट है, आप लोग जाकर के इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। और सीकर ये लिखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर, और यहाँ पर ये लिखा वेरियस टीचिंग पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि के हैं। और यहाँ पर लिखा नॉन टीचिंग स्टाफ के भी यहाँ पर पद हैं। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ के यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये ऑफिसर कैटेगरी का है और यहाँ पर ये क्लर्क कैटेगरी का। तो 3 विज्ञापन आज जारी किए गए हैं, तो आप लोग जाकर के इसे देख सकते हैं। और इसकी वेबसाइट में बता देता हूँ, तो ये देख सकते हैं, ये लिखा www.shekhani.ac.in। और आज यूपी ट्रिपल एससी कुछ छात्र जा रहे हैं भर्तियों के, खासतौर से कंबाइंड टेक्निकल इत्यादि के। देखते हैं क्या होता है। और यूपी ट्रिपल एससी से आज भी कोई ना कोई नोटिस जारी होने की संभावना है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।